नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने एक परिवार के साथ घटी हुई एक बहुत ही डरावनी और अविश्वसनीय घटना की कहानी लेकर आ गए हैं। कहानी किस चीज़ से जुड़ी हुई है, टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए हैं। इसलिए बिना देरी किए अभी से 7-8 महीने पहले चलते हैं, यानी नवंबर 2023 के आसपास, और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो दरअसल उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक जॉइंट फैमिली वाला परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। इस परिवार में पूर्णेंदु नाम का एक लड़का था। पूर्णेंदु के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। पूर्णेंदु के पापा, मम्मी, बहन, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उनका एक लड़का जिसका नाम था सुवेंदु। इस घर में सब लोग बहुत खुशहाली से जी रहे थे। सबका अपना अपना अलग अलग रूटीन था। ठीक है, अब जितना भी पूर्णेंदु का परिवार था, यानी कि पूर्णेंदु की बहन, मम्मी, पापा, ये सारे के सारे लोग रात में 12 बजे से पहले सोने के लिए अपने बिस्तर, अपने कमरे में नहीं जाते थे। और वहीं पे पूर्णेंदु के बड़े पापा का परिवार 10 बजे के आसपास ही सोने के लिए चले जाता था अपने कमरे में। अच्छे खासे बड़े घर में रहते थे, सबका अपना अपना कमरा था। मतलब पूर्णेंदु के परिवार का अलग कमरा, सुवेंदु के परिवार का अलग कमरा। अब भाई ऐसे ही एक रात की बात है। अपना जो पूर्णेंदु है, ब्लडी सत्य, ब्लडी वाइब्स के बहुत ज़्यादा वीडियो देखता है, रेगुलरली देखता है, 2021 से देख रहा है। तो रात के 12:30 बजे के आसपास वो बढ़िया से हेडफोन लगा के अपने कमरे में लेटा हुआ था और ब्लडी सत्य का वीडियो देख रहा था। ठंड का मौसम था, बाहर बढ़िया कोहरा छाया हुआ है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, घर पे सारे लोग लगभग सो चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं ना। हेडफोन में सिर्फ मेरी ही आवाज़ आ रही है उसको। अचानक से 10-15 मिनट हुए होंगे वीडियो देखते देखते, उसको घुंघरुओं की भी आवाज़ सुनाई दी। वीडियो में कई बार ऐसा होता है ना, मेरे पॉजेस चले जाते हैं, मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ, जैसे अभी हुआ था वैसे ही मैं शांत हुआ हूँगा। वीडियो में हेडफोन लगा हुआ था, उसको बाहर से घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। उसको पहले तो ऐसा लगा कि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है। कुछ सेकंड तक वीडियो और चला, फिर से मैं साइलेंट हुआ तो फिर से उसको घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। अब बोला ये घुंघरू की आवाज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है। हेडफोन निकाला, 2 मिनट रुक के सुनने लगा कि क्या ये रियल में आवाज़ आ रही है या फिर वीडियो में थी। ये आवाज़ रियल में थी। घर के बाहर कोई तो भी घुंघरू पहन के एक दिशा से दूसरी दिशा, दूसरी दिशा से पहली दिशा ऐसे चल रहा था। इसको थोड़ी घबराहट हुई कि भाई, क्योंकि वैसे ही भूत वाला वीडियो देख रहा है, अचानक से ऐसा कुछ आवाज़ आने लगे तो कोई भी डर जाएगा। तो पूर्णेंदु भी डर गया। रोज़ रात में 2-2:30 बजे के आसपास सोता था, लेकिन सब कुछ छोड़ा छाड़ा और सो गया। बोला कि मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए भैया, जल्दी सो जाता हूँ। अगले दिन उठा और सब अपने अपने काम में लग गए, तो ये भी किसी को बताना भूल गया। फिर अगली रात आ गई। अगली रात को भी सेम रूटीन रिपीट। आज ब्लडी वाइब्स का वीडियो देख रहा था और वैसी ही आवाज़ रात के 1-1:30 बजे के आसपास आई। क्लियर थी घुंघरू की आवाज़, बहुत क्लियर कट। आज रात में तो हिम्मत किया कि उठ के जाता हूँ और सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे ही ये मेन डोर तक पहुंचा है, खोलने वाला है, कि इसके हाथ कांपने लगे, हिम्मत नहीं बढ़ पाई। बोला भाड़ में जाए, क्यों देखना, आवाज़ तो आ रही है ना, मैं देख के क्या कर लूँगा। ऐसा तो भूतिया फिल्मों में भी होता है कि कोई भी घटना घट रही होती है और अपना जो मेन किरदार रहता है वो उस घटना की तरफ बढ़ जाता है और बस कोई भूत भात उसको चपेट लेता है। तो मुझे भी ऐसे ही कोई भूत चपेट लिया तो छोड़ो छोड़ो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, सोता हूँ। रात कट गई। अगला दिन निकला तो ये जो पूर्णेंदु के बड़े पापा हैं, वो सबसे कह रहे हैं कि यार पिछली रात को किसी को कोई आवाज़ सुनाई दी क्या। नाश्ता करते टाइम बोल रहे हैं सुबह सुबह। तो पूर्णेंदु बोला हाँ बड़े पापा, मुझे कल रात में ही क्या, उसकी पिछली वाली रात में भी सुनाई दी थी। दरअसल ऐसा लगता है कोई घुंघरू पहन के अपने घर पे चल रहा है, घर के बाहर तरफ मतलब। बड़े पापा बोलते यार मुझे भी बहुत क्लियर आवाज़ आई थी पिछली रात को, लेकिन हिम्मत नहीं हुई उठ के जाकर देखने की। सोचने वाली बात है कि अपना तो मेन गेट लोहे वाला कितना बड़ा है, उसमें अपन रात में सोने से पहले ताला लगा देते हैं, फिर आंगन है अपना और फिर है अपने घर का मेन दरवाज़ा। तो साला इतने बड़े गेट को लांग के कौन अंदर आ रहा है और घुंघरू पहन के अपने ये घर के मेन दरवाजे के सामने कोई कैसे चल रहा है या चल रही है। ये क्या सीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूर्णेंदु ही बोलता है हाँ हाँ सही में ऐसा हो रहा है। सब लोगों ने एग्री किए। अगर शायद पूर्णेंदु अकेला इस बात के बारे में बोला होता तो कोई एग्री नहीं करता। यहाँ पे बड़े पापा जो सबसे मैच्योर्ड है घर पे, उनकी बात सभी ने माने और उन्होंने कह दिए कि भाई ऐसी आवाज़ किसी को भी आए
तोड़ के दरवाज़ा मत खोलना, मत देखना, जो कुछ भी होगा जाने दो, अगर हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा तो क्या तकलीफ है। इसी शाम को पूर्णेंदु के बड़े पापा की तबीयत बड़े खतरनाक तरीके से खराब हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे। एम्बुलेंस बुलाई गई और सारे के सारे लोग एम्बुलेंस में सवार होकर पूर्णेंदु के बड़े पापा के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गए। लेकिन सिर्फ पूर्णेंदु घर पे रुका हुआ था, क्योंकि घर पे किसी का रुकना ज़रूरी था, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो घर में जो है वो सामान जल्दी से लेकर पहुंच सकता है, या फिर कोई आया तो उसका देखना, उसको बैठाना कर सकता है। ठीक है, पूर्णेंदु रुक गया और रात का वक्त आ गया। इसने खाना वाना खा लिया, दिन का खाना था, वो खाना वाना खा लिया। इसने सोचा कि कोई आ नहीं रहा है, फ़ोन करके डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं रहेगा, मैं सो जाता हूँ अकेला। तो आज भी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। वीडियो लगाने जैसा हुआ ही है 12:30 बजे के आसपास, फिर से ब्लडी सा देखा तो इसको वापस से वही आवाज़ सुनाई थी। अब बोला ये थोड़ा मैटर देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, हो सकता है बाय चांस कि कोई भूत भात ना हो, हम बिना मतलब के भूत समझ रहे हैं, पता चला कोई चोर वोर हो तो हम तो बिना मतलब के उसको छूट दे रहे हैं यार। इसने घर पे ही एक डंडा रहता था, वो डंडा पकड़ा और हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला ही है तो क्या पाता है, घर के मेन डोर के सामने की तरफ एक औरत ऐसा चमकदार पायल, बहुत चमकदार पायल पहन के चल रही है। उसके पैर की तरफ इसकी सबसे पहले नजर पड़ी, उसके पैर लिटरली उल्टे थे। चेहरा तो दिख नहीं पाया, चेहरा पूरा घुंघराले बाल से ढका हुआ था, लेकिन हाँ जो पायल थी ना वो इतनी ज्यादा चमक रही थी कि उसकी चमक से पैर दिखे, एकदम खराब, डरावने, जले खुरदुरे से सड़े हुए नाखून वाले उल्टे पैर। ये देखकर वहीं पे सपका गया, उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर चले गया कि क्या करूं, बहुत घबराहट के मारे हाथ से पसीना आने लगा, पैर से पसीना आने लगा। इनके घर पे एक पूजा रूम, बोला पूजा रूम में चले जाता हूँ, कोई नेगेटिविटी होगी तो पूजा रूम, भगवान के सामने तो नहीं आ सकती। वो पूजा रूम में चले गया और वहीं पे चटाई बिछाकर लेट गया। और आज भूत वाला वीडियो नहीं देखा, क्योंकि एक असली डर तो बाहर घूम रहा है, फिर ये दिमाग में डर क्रिएट करेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। ये भगवान के सामने भगवान का नाम लेते लेते सो गया। सुबह सुबह बड़े पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई होगी, है ना, तो लोग आ गए, घर की चाबी थी लोगों के पास, डायरेक्ट चाबी खोल के अंदर आए, देखे तो पूर्णेंदु पूजा रूम में चटाई बिछा के सो रहा है। तो पूर्णेंदु की मम्मी बोलती अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों सो रहा है यहाँ पे, बिस्तर में क्यों नहीं सोया। तो उसने पिछली रात को जो कुछ भी हुआ सारी बात अपनी मम्मी को बता दिया। इसकी मम्मी ने बोली ये ज़्यादा हो रहा है यार, मेरे लड़के को कुछ हो गया होता तो ये सब कुछ मैं होने नहीं दूंगी अपने घर में। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, दरअसल मेरी एक सहेली है, उनके लड़के को भी किसी आत्मा ने पोजेस कर ली थी, तो तांत्रिक बाबा ने बड़ी मदद किए थे और वो लड़का तो मरने की कगार में पहुंच गया था, लेकिन वो तांत्रिक बाबा की वजह से ठीक हो गया। उनका नंबर है मेरे पास, मैं उनको बुलाती हूँ। पूर्णेंदु की मम्मी ने फ़ोन करी और वो तांत्रिक बाबा शाम के समय घर पर आ गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तांत्रिक बाबा इनके घर पे घूमे, अपने जो भी मंत्र पढ़ना था किए, जो भी अनुष्ठान करना था किए। आखिर में क्या बोलते हैं, इस घर में कुछ नहीं है, आप लोग गलतफहमी में हैं, किसी बात का वहम हुआ है। आपको जो आवाज़ें सुनाई दे रही है वो किसी इंसान की हो सकती, कोई चोर उचक्का घर पे घुस सकता है, तो भैया संभल के रहो, भूत प्रेत तो नहीं है। और भूत प्रेतों से ज़्यादा खतरनाक उल्टी खोपड़ी वाले इंसान होते हैं। तो देख लेना, तांत्रिक बाबा बोल के ऐसे चले गए। इन लोगों ने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। खैर आज तांत्रिक बाबा का जाना हुआ और वो जो भूत तो था ही, तांत्रिक बाबा नहीं पकड़ पाए थे, नहीं तो ऐसा उल्टे पैर किसी चोर के कैसे दिखेंगे, ऐसी चमकदार पायल किसी इंसान की कैसे हो सकती है। तांत्रिक बाबा का जाना हुआ उसी रात से वो जो कोई भी एंटिटी थी अब तक जिसे सिर्फ अपने पूर्णेंदु ने देखा था, वो पूर्णेंदु के पापा को, मम्मी को, बड़ी मम्मी को, बहन को, कजिन को, सबको दिखना शुरू हो गया। कोई बाथरूम में जा रहा है तो बाथरूम में कोई ऐसा बैठा हुआ दिखाई देता, कोई किचन में जा रहा है, लाइट्स ऑफ है, लाइट ऑन करे तो एक सेकंड के लिए एक झलक उसकी दिखाई देती, कोई खाना बना रहा है किचन में तो ऐसा सुनाई देता कि एकदम कान के पास आके कुछ ऐसा कर रहा है। धीरे धीरे करके इसका जो डर है, इसका खौफ है, वो बढ़ता चला गया। वैसे ही बड़े पापा की तबीयत जो है वो दिनों दिन खराब होती चली गई।
एक हफ्ते के अंदर बड़े पापा के अस्पताल में लगभग 60,000 रुपए खर्च हो गए। इतनी ज्यादा तबीयत खराब इनकी कभी नहीं हुई थी पहले। ये बहुत फिट थे, बहुत हेल्दी थे, योगा वगैरह भी करते थे। ऐसे ही बड़े पापा हॉस्पिटल से आए ही थे, एक दिन का रेस्ट उनको घर पे मिला था, मतलब डेली आना जाना चल रहा था। रात के समय आज पायल वायल की आवाज़ किसी ने नोटिस नहीं किया ऐसे, ठीक है। रात के समय सो रहे हैं, उनकी नींद खुली वॉशरूम जाने के लिए, तो हिम्मत करके वॉशरूम तरफ गए, क्योंकि वो जो कोई भी भूत आत्मा चुड़ैल शैतान जो कोई भी था वो वॉशरूम में भी दिख जाता था भाई। तो बड़ी हिम्मत करके वॉशरूम तरफ गए हैं। जब वॉशरूम यूज़ करके अपने रूम में आए ही हैं तो क्या पाते हैं, उनका बेटा जिस पलंग में सो रहा है, इनके पलंग के बाजू में इनके बेटे का पलंग था, सुवेंदु का पलंग था। सुवेंदु जिस पलंग में सो रहा है, वो अकेला सोता था, एग्जैक्टली उसके बाजू में वही चुड़ैल जिसको कई बार घर वालों ने देखे थे, मस्त से सो के उसे घूर घूर कर देख रही। वो हक्के बक्के रह गए, उनका पसीना छूट गया, फट से लाइट चालू किए और जोर से चिल्लाए, कौन है, बैठ यहां से, हट, ऐसा करके चिल्लाए हैं। तो सबकी नींद खुल गई, घर में जितने भी लोग थे सब भागते भागते हैं, लेकिन वो चीज इतनी देर में वहां से गायब हो चुकी थी। उनको नहीं मालूम ये मेरा इल्यूजन था कि क्या था, लेकिन नहीं वो था। ऐसा भी कौन सा इल्यूजन यार, कई बार मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसे इल्यूजन लाइफ में कभी नहीं हुए, ऐसा लगता है जो भी हुआ है वो रियलिटी में ही हुआ है, और रियलिटी ही रही होगी इन लोगों के साथ भी जो कुछ भी हो रहा था। तो ऐसे चिल्लाए और बहुत घबरा गए, बोले ऐसा नहीं चलेगा। बोले आज मेरे लड़के को कुछ हो जाता, अभी कुछ दिन पहले पूर्णेंदु को कुछ हो गया रहता, हम क्या कर रहे हैं, एक तांत्रिक बाबा के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। मैं जाता हूँ, मैं आसाम जाऊंगा। मायोंग, मायोंग के बारे में सभी लोगों ने सुने होंगे। मायोंग में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार की विद्याएं प्राप्त है। बहुत सारे लोग साइकिक भी हैं वहां पर। साइकिक मतलब ऐसे लोग जो कि भूत प्रेतों को देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी परेशानी को समझ सकते हैं, उनकी परेशानी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। मायोंग के लोग मतलब इस मामले में बहुत टैलेंटेड है। तो वो बोले पहले तो और भी ज्यादा थे, अभी तो ये चीज थोड़ी सी कम हो गई है। आपको सबको पता होगा इस चीज के बारे में, इंटरनेट में भी काफी ज्यादा आर्टिकल्स हैं। तो उन्होंने बोले मैं मायोंग जाऊंगा और किसी को बुलाकर लेकर आऊंगा। मेरी पहचान में मेरे एक मित्र हैं, वो मायोंग आते जाते रहते हैं। तो अपने मित्र को लेकर मायोंग गए और वहाँ से एक बाबा से बात की है। वो बाबा की उम्र रही होगी लगभग 85 साल के, एक्सपीरियंस्ड बाबा, अपने जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें देखे हैं। उनके परदादा से ऐसे ऐसे कारनामे लोग करते थे कि जिसे घर में 20 शैतान होंगे ना तो ऐसे भगा देते थे, खतरनाक खतरनाक शैतानों को। यहाँ पर तो सिर्फ शायद एक चुड़ैल का मामला था। बाबा ने बोले कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हम बहुत बूढ़े भी हो गए, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, तो आप लोग अगर अपने खर्चे में हमको लेकर चल सकते हैं तो हम चलने के लिए तैयार हैं, हम आपसे अपना जेब खर्चा कुछ नहीं मांगेंगे। तो सुवेंदु के पापा यानी पूर्णेंदु के बड़े पापा बोलते हैं कि अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हम आए हैं तो आपको पूरा खर्चा देंगे, इनफैक्ट आपको जो भी पैसों की ज़रूरत होगी, जैसी भी मदद की ज़रूरत होगी हम करेंगे, लेकिन आप हमारे घर पे चल के ये सारी चीज़ों से हमको छुटकारा दिला दीजिए। बोले ठीक है चलते हैं। वो आए, घर के अंदर एक ही कदम रखते से ही बता दिया आम का पेड़। पता नहीं उनको कैसे रियलाइज हो गया, आम का पेड़ आपके घर पे कहीं है क्या? तो सब घबरा गए, बोले हाँ आम का एक बहुत पुराना पेड़ है हमारे घर पे, पीछे वाले आंगन में है ना। तो बोले बस उसी आम के पेड़ में एक खतरनाक चुड़ैल का वास हो गया है, आप चाहकर भी उसे यहां से हटा नहीं सकते। एक ही तरीका है, उस आम के पेड़ को काट दो, वो चुड़ैल इस हरकत की वजह से और भी ज्यादा बौखला जाएगी, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके घर को बांध देंगे, वो बौखलाती रहेगी घर के आसपास ही, अंदर नहीं घुसेगी। आप सब लोग हमारा दिया हुआ एक ताबीज एक धागा बांध लेना, आपको वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, आगे सुनो। पूर्णेंदु के बड़े पापा ने वो पेड़ काट दिए अपने हाथों से, और एक दो लेबर लोगों को बुलाए थे। पूर्णेंदु के पापा इन्वॉल्व नहीं थे इस कटाई में, बड़े पापा इन्वॉल्व थे जिनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। कटाई हुई है, बाबा ने इस घर को पूरा बांध दिया अपने अनुष्ठान से, जैसा उनको करना था, सबको धागा वागा दे दिए। हुआ क्या, बाबा गए ही हैं, ठीक है, ये बाबा को सी ऑफ करने के लिए घर से निकले हैं, ठीक है, अपने मित्र के हाथों बाबा को मायूंग पहुंचा दी। ये नहीं जा सकते थे क्योंकि इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था ना। सी ऑफ करके ये अपने घर पर लौटे ही हैं। ऐसे लौट ही रहे थे ना तो घर
ऐसा 4 कदम आगे दिखाई दे रहा है, ये धागा था, ये खुल गया, ये खुल गया। इनके हाथ थोड़े गीले थे तो शायद वो गीले के कारण वो धागा खुल गया जो बाबा जी ने दिए थे, इसको बांध कर रखना, क्योंकि वो चुड़ैल बौखलाई हुई घूमती रहेगी, आप उसका घर काटे हो। तो इनने बोले कि अरे 4 कदम तो आगे घर है, घर पे जाके बंधवा लेता हूँ किसी से। ऐसा खुल गया, एक हाथ से बांधते नहीं बनेगा ना, ऐसा धागा नहीं बन पाता है। तो उन्होंने वो धागा पकड़े और अपने जेब में डालने जैसा किए हैं, तो धागा जेब में नहीं गया, साइड में गिर गया। देखो बदकिस्मती। और ये जैसे ही अपने घर के अंदर घुसे हैं, इनको फिर से अटैक जैसा हो गया, बहुत खतरनाक वाली तबीयत खराब हुई। फिर एम्बुलेंस वगैरह सब अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस आई है और हॉस्पिटल में वो जो मशीन होती है ना जिसमें वो ग्राफ दिखाता है, वो ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन आ गई थी। सब परेशान, रोना गाना मच गया। लेकिन फिर ऐसी ऊपर नीचे आई। डॉक्टर साहब से पूछा कि चल क्या रहा है, तो डॉक्टर साहब ने बोले कि ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इनकी जो जान है वो छोड़ पकड़ हो रही है। रेयरेस्ट ऑफ द मतलब 1 करोड़ केस में 1 जन के साथ ऐसा होता होगा, जान जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो इनको हम प्रॉपर जिंदा और प्रॉपर मरा हुआ भी नहीं बोल सकते। ये बहुत खतरनाक स्टेट है, कोमा से भी ज़्यादा खतरनाक। अब आप प्रार्थना ही करो, कोई शक्ति ही है जो इनकी जान बचा सकती है। ये लोग समझ गए कि क्या गड़बड़ हुई है। इन लोगों ने देख लिए थे इतनी अफरा तफरी में कि इनके हाथ में वो धागा नहीं है। धागा इनके आसपास जेब में भी कहीं नहीं मिला। घर के सारे लोग समझ गए थे। बोले इनके छोटे भाई ने, मतलब पूर्णेंदु के पापा ने क्या बोले कि सब लोग घर चलिए, यहाँ पे कोई नहीं रुकेगा, हॉस्पिटल में भैया की देखभाल कर लेंगे हॉस्पिटल वाले, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। सब लोग घर गए। सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों घर जाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे बड़ा भाई को अटैक आ गया है, वो ऐसी ख़राब कंडीशन में है, और यहाँ पे छोटा भाई घर जाने के लिए क्यों बोल रहा है। फिर भी सब लोग आए इनकी सुन के, और जहाँ पर आम का पेड़ था वहाँ पर सब घुटने के बल बैठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना किए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें मालूम है कि हमारे इस हरकत की वजह से आप जो भी शक्ति हैं बहुत नाराज़ हैं। हमने आपके घर को उजाड़ा है, लेकिन हम कसम खा के कहते हैं आप हमारे परिवार में जो सबसे बड़े मुखिया हैं उनकी तबीयत ठीक कर दीजिए, पूर्णेंदु के बड़े पापा की तबीयत ठीक कर दीजिए। ऐसा बोले, हम आपका एक प्रॉपर एक स्थान बना कर देंगे अपने खेत में, और उसके बाद आपको वहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा, हम प्रार्थना करते हैं आपसे। ऐसा बोल के इन लोगों ने नारियल वगैरह वहाँ पे चढ़ाए हैं। और फिर ये लोग जैसे ही पहुँचे हैं, तो जैसे वहाँ पे पहुँचे ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप जब से गए हैं तब से इनका जो स्ट्रेट पल्स हो जा रहा था वो नहीं हो रहा है। इनकी कंडीशन स्टेबल हो गई है। होश में तो नहीं आया, लेकिन कंडीशन स्टेबल हो गई है। देखते हैं सुबह तक क्या हो सकता है। सुबह तक विश्वास नहीं मानोगे, जैसे सुबह हुई ना तो खुद उठ के पानी मांग रहे थे, खुद उठ के अपनी वाइफ से पानी मांग रहे थे। घर के सब लोग बहुत खुश हो गए, बोले ये बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। डॉक्टर ने बोले इनकी कंडीशन इतनी बढ़िया हो गई है कि आप इनको कल अपने साथ घर पे ले जा सकते हैं। हम 1 दिन हॉस्पिटल में और रखेंगे। 1 दिन और हॉस्पिटल में इनको रखा गया। अगले दिन तक ये पूरे स्वस्थ सबकी सब पहुँचे, और लिटरली अपने खेत के बिल्कुल एंड वाले पोर्शन में, इनके घर के पीछे की तरफ ही इनका खेत शुरू हो जाता था, तो बिल्कुल एंड वाले पोर्शन में एक छोटा सा चबूतरा बनवा दिए और प्रार्थना की है कि आप जो भी शक्ति थी यहाँ पर आके विराजमान हो जाइए। जो भी हैं आप, हमें नहीं मालूम आप कौन है, ना हम आपकी कभी पूजा करेंगे, ना ही आपको कभी परेशान करने के लिए आएंगे। आप सदियों सदियों तक यहाँ पर रह सकते हैं। बस उस दिन के बाद से इनके परिवार में कोई परेशानी नहीं आई। अब ये लोग धागा भी नहीं पहनते हैं, हालांकि इतना समय भी नहीं बीता है। नवंबर 2023 में ही हुआ था, और अभी तो क्या है, ये कौन सा महीना है यार, भूल गया मैं, जून आने वाला है, समझ लो कुछ नहीं हुआ है। बाकी इतना तो समझ में आ गया ये पूरी घटना जान के कि आगे भी कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन जो कुछ भी हुआ भाई, वो बहुत ज़्यादा स्कैरी था। जिसने इसको देखा होगा, वो शक्ति, वो चुड़ैल को, उसकी हालत टाइट हो गई होगी। ऐसा होता है। बहुत सारे गांव में ऐसे आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे जिसमें कोई देवी देवता नहीं होते हैं। वो बस जस्ट ऐसी मंदिर या छोटा सा ऐसे चबूतरा बना के छोड़ देते हैं, और वहां पे लोग जो भी वो लोग कोई पूजा पाठ करता है या कोई नहीं भी करता है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन लोग ऐसे गाँव में बना के रखते हैं। आपने भी बहुत बार देखा होगा। वो शायद हो सकता है कि किसी प्रेत को, भूत को या किसी चुड़ैल को स्थान दे के रखे रहते हैं, जैसा इन लोगों ने चुड़ैल का मंदिर बनवाया। नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सही में ऐसे, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि
कोई भी मंदिर के सामने ऐसा कर देते, नहीं किया करो, मत किया करो। ये सब पुराने लोग ऐसा कहते थे और मुझे भी कहे हैं सबने, मुझे भी बड़े लोगों ने कहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जब तक वो प्रॉपर पता ना चले कोई भगवान का मंदिर है, तब तक आप उससे पहले पैर मत पड़ो। किसका मंदिर है ये कौन से पता होना भगवान चाहिए। का है, आपको प्रॉपर दिख रहा है या आपको उस मंदिर के बारे में पता है तो ही पैर पड़ो। क्योंकि जैसा जिया ने बताया कि कई बार मंदिर किसी ब्रह्म राक्षस का हो सकता है, किसी पिशाच का हो सकता है, किसी किसी पिशाच, प्रेत का हो सकता है। जैसा भी बताए कहानी, किसी चुड़ैल का मंदिर हो सकता है। आप उसके सामने प्रणाम कर दिए तो मतलब आप एक शैतान के सामने सर झुका रहे हैं। उसका कितना दुष्परिणाम हो सकता है क्या मालूम। वो शैतान आपसे अट्रैक्ट हो जाए और आपके घर आ जाए और आप फिर सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और के थ्रू नहीं बल्कि खुद पूर्णेंदु ने ही बताया इंस्टाग्राम में। हमने सोचा कि पूरी दुनिया को सुनाए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सीख भी मिलेगी और एक डिफरेंट सा मनोरंजन भी। तो सीख नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।